नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार का मौसम अब दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखा रहा है। एक तरफ उत्तर बिहार और सीमांचल के कई इलाकों में बादल गरज रहे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश लोगों को राहत दे रही है, तो दूसरी तरफ पटना, गया, बक्सर, रोहतास और कैमूर और दक्षिण बिहार के कई जिले भीषण गर्मी और उमस से परेशान हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मानसून आने के बाद भी बिहार के बड़े हिस्से में गर्मी क्यों कम नहीं हो रही और क्या आने वाले घंटों में मौसम अचानक करवट लेने वाला है। क्योंकि मौसम विभाग ने जो ताज़ा संकेत दिए हैं वे आने वाले समय में कई जिलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। फिलहाल बिहार में मानसून की चाल सामान्य नहीं मानी जा रही है। मानसून राज्य में प्रवेश तो कर चुका है, लेकिन उसकी रफ्तार लगातार कमजोर पड़ती और फिर संभलती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कुछ जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जबकि कई जिलों में लोग अब भी बादलों का इंतजार कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर बिहार से लेकर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिसके कारण सीमांचल और उत्तर बिहार के जिलों में मौसम ज्यादा सक्रिय बना हुआ है। यही कारण है कि अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और आसपास के इलाकों में बादलों की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। दूसरी तरफ पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में हालात बिल्कुल अलग हैं। यहां दिन चढ़ते ही तेज धूप लोगों को परेशान करने लगती है। उमस इतनी ज्यादा महसूस हो रही है कि लोगों को तापमान से कहीं अधिक गर्मी का एहसास हो रहा है। कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, जबकि हवा में नमी की मात्रा लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि सुबह और शाम के समय भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। मौसम विभाग ने आज जिन इलाकों को लेकर विशेष चेतावनी जारी की है, उनमें दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और पूर्णिया जैसे जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कई जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में खुले मैदानों में रहने वाले लोगों और किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सबसे ज्यादा चिंता वज्रपात को लेकर जताई जा रही है। मॉनसून के शुरुआती दौर में अक्सर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब बादल अचानक सक्रिय हो जाते हैं और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े ना हों और खुले क्षेत्रों से दूर रहें। उधर गोपालगंज में तेज हवाओं की रफ्तार ने मौसम वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। यहां हाल के दिनों में हवा की गति काफी तेज दर्ज की गई। वहीं बांका, नालंदा, शेखपुरा, नवादा और कटिहार के कई इलाकों में अच्छी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। कई जगहों पर बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी क्योंकि उमस लगातार बनी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि बिहार के भीतर मौसम दो अलग अलग चेहरों के साथ दिखाई दे रहा है। उत्तर बिहार में लोग छाता लेकर निकल रहे हैं, जबकि दक्षिण बिहार के लोग तेज धूप और गर्म हवाओं से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि मौसम विशेषज्ञ इस स्थिति को मानसून के असंतुलित विस्तार का परिणाम मान रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मानसून अगले कुछ दिनों में पूरी ताकत के साथ सक्रिय होगा या फिर गर्मी और उमस का ये दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के ताज़ा संकेत बताते हैं कि अगले कुछ दिनों में स्थिति तेजी से बदल सकती है। कई जिलों में बादलों की गतिविधियां बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना भी बन रही है। लेकिन किन जिलों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, कहां बारिश राहत देगी और कहां गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाएगी, इसकी पूरी जानकारी अगले हिस्से में बताएंगे।
अगर आप अपने जिले का मौसम सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, क्योंकि अगले हिस्से में बात होगी मॉनसून की अगली चाल, पटना से लेकर सीमांचल तक बारिश की संभावनाओं और उन जिलों की जहां मौसम अचानक बड़ा बदलाव दिखा सकता है। अभी जो संकेत मौसम विभाग और मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से मिल रहे हैं वे बिहार के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि मॉनसून पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है बल्कि अलग-अलग हिस्सों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि अगले कुछ दिनों के दौरान बिहार की कई जिलों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है। खासकर उत्तर बिहार, सीमांचल और अंग क्षेत्र के जिलों में बादलों की सक्रियता और बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और आसपास के जिलों में आने वाले घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। वहीं सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा में कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का मानना है कि इन इलाकों में बादलों का घनत्व बढ़ने से स्थानीय स्तर पर अचानक मौसम बदल सकता है। उधर भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जैसे जिलों में भी मौसम लगातार नजर रखने वाला बना हुआ है। यहां कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। खेतों में काम कर रहे किसानों को मौसम की हर नई चेतावनी पर नजर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि बिजली गिरने का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, बक्सर, कैमूर और औरंगाबाद जैसे जिलों में तस्वीर अभी भी अलग बनी हुई है। यहां बारिश की गतिविधियां सीमित रहने के कारण उमस और गर्मी का असर जारी रह सकता है। दिन के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है और कई इलाकों में तापमान फिर से चढ़ सकता है। हालांकि बीच बीच में बादलों की आवाजाही राहत की उम्मीद जरूर जगाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी भूमिका बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी निभा रही है। यदि ये नमी लगातार बनी रहती है तो मॉनसून को नई ताकत मिल सकती है। यही कारण है कि जून के अंतिम दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। कई मॉडल संकेत दे रहे हैं कि बिहार के बड़े हिस्से में बारिश का दायरा धीरे धीरे बढ़ सकता है। किसानों के लिए भी ये समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। धान की खेती की तैयारी कर रहे किसान मॉनसून की स्थिरता का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक कई जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है, जिससे चिंता बनी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि मौसम विभाग फिलहाल सूखे जैसी किसी बड़ी स्थिति की आशंका नहीं जता रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई में बारिश की स्थिति बेहतर हो सकती है और वर्षा के आंकड़ों में सुधार देखने को मिल सकता है। पटना की बात करें तो यहां लोगों को अभी कुछ दिन और उमस और गर्मी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि रात के समय बादलों की आवाजाही और कहीं-कहीं हल्की बारिश तापमान को थोड़ा नियंत्रित कर सकती है। वहीं गया, बक्सर, कैमूर और रोहतास जैसे जिलों में लू जैसी स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। अगर बादलों की सक्रियता नहीं बढ़ी तो इन इलाकों में गर्मी का असर बना रह सकता है। सबसे ज्यादा नजर फिलहाल सीमांचल और उत्तर बिहार पर है, क्योंकि यहीं से मॉनसून को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। अगर अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में बारिश का सिलसिला मजबूत होता है तो इसका असर धीरे धीरे पूरे बिहार पर दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि आने वाले 48 से 72 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में मौसम अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। कहीं बारिश, कहीं आंधी, कहीं उमस और कहीं लू जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन संकेत यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम का रुख तेजी से बदल सकता है और कई जिलों को गर्मी से राहत मिल सकती है। अगर आपके जिले में अभी बारिश हो रही है या मौसम अचानक बदला है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बिहार के मौसम से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे।